गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगली अभिक्रिया है उपचयन, जिन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, वह अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया की परिभाषाएं जो हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। 5 तरीकों से हम उपचयन और अपचयन को जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, जिनमें से ये सारी जो है परिभाषाएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से बना है ऑक्सीकरण। तो अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको जो वो नाम दिया जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे मैग्नीशियम है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है। मैग्नीशियम का जब दहन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण जो वो हो रहा है। इसी तरह से हमारे बुक में एक एक्टिविटी दी है कि कॉपर जो है, तांबा जो है, उस तांबे को जो है वो अगर हम वायु की उपस्थिति में तांबे को जो वो गर्म करें तो क्या कारण है कि वो तांबा जो है भूरे रंग का जो था वो काले रंग में जो वो बदल जाएगा। तो तांबा जो है, कॉपर, वो भूरे रंग का जो होता है, लेकिन जब हम उसको वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ जाएगी और कॉपर ऑक्साइड में वो बदल जाएगा, जिसका रंग जो है वो काला होता है। और यही कारण है कि वो कॉपर जो है भूरा रंग काले रंग में बदल गया, क्योंकि कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर का जो है वो ऑक्सीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। इसका जस्ट उल्टा जो है वो अपचयन अभिक्रिया में जो है वो होगा कि अगर किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन त्यागता है वो पदार्थ, तो वो अपचयन जो है वो कहलाएगा उसका। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट जो है KClO3, अगर उसको गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वो ऑक्सीजन जो है वो त्याग देता है। उस अपने साथ में जुड़ी हुई जो ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो जो है वो अलग कर देगा। 3 ऑक्सीजन के अणु जो है वो उससे त्याग दिए और वो पोटेशियम क्लोराइड में बदल गया। तो इस तरह से पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन जो बाहर निकल गई, तो इसका जो वो हो गया अपचयन। तो ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो ये हो गई ऑक्सीजन के आधार पर जो है वो परिभाषा ऑक्सीकरण व अपचयन की। हाइड्रोजन के आधार पर जो है वो कि किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जो है वो त्यागता है कोई पदार्थ हाइड्रोजन को, उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि ये एथेनॉल जो है, एथिल अल्कोहल भी जिसे कहा जाता है, एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण जब होगा तो ये अपने अंदर स्थित जो हाइड्रोजन है, जैसे मैं इस हाइड्रोजन को बाहर जो है वो अलग लिख दिया तो पीछे बचा CH3CHO, मीन्स ये एथेनॉल जो बदल जाएगा एथेनेल के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर बदल जाएगा अल्कोहल जो है वो। तो हाइड्रोजन जो वो इसने जो वो त्याग दिया, अपना जो वो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो इसका मतलब एथेनॉल जो है उसका जो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण जो वो हो रहा है, हाइड्रोजन का त्यागना। अपचयन में उल्टा, किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो कहलाएगा जो वो अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि ये है एथीन, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। एथीन के अंदर जब जो वो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको 473 केल्विन पर गर्म करे, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो ये हाइड्रोजन जो वो इसके साथ में जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन जो अणु है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु इधर जो वो हाइड्रोजन के साथ और इधर जो है वो एक परमाणु जुड़ जाएगा और ये CH3 डबल बॉन्ड जो था वो जो वो हट जाएगा, CH3 ये बदल जाएगा एथेन के अंदर। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है जो है वो एथीन में, तो ये जो है वो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरा, कई बार जो है वो ये भी होता है कि हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो है वो दिखाई नहीं दे, तब भी जो है वो उसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो अगर बेसिकली जो वो देखा जाए तो ऋण विद्युतीय तत्व है, उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व जो वो जुड़ना, ऑक्सीकरण, तो हम केवल ऑक्सीजन के आधार पर न कह करके
ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इस आधार पर भी जो वो हम जो ऑक्सीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा था वो भी ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो वो क्लोरीन पर जो वो माइनस जो वो 1 चार्ज है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो वो मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है, MgCl2 जो वो बना रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है उसका जो वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से जो वो किसी पदार्थ के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना वो भी कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर मैग्नीशियम का जो वो ऑक्सीकरण ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना वो जो वो मैग्नीशियम का जो वो ऑक्सीकरण जो वो हो रहा है। इससे ऊपर वाली परिभाषा में चूक गया। किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का जो वो निकलना, तो हाइड्रोजन जो वो हम देख रहे थे बाहर निकल रहा था, हाइड्रोजन पर जो वो धन आवेश जो वो होता है, तो हाइड्रोजन जो वो धन आवेश तत्व है उसका बाहर निकल रहा है। तो ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन के अलावा भी जो अगर कोई धन विद्युतीय तत्व है और वो जो वो किसी पदार्थ से बाहर निकलता है, तो उसे भी जो वो हम ऑक्सीकरण जो वो नाम देंगे। जैसे उदाहरण जो है वो पोटेशियम आयोडाइड, Ki जो लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम जो है वो धन विद्युतीय तत्व जो है वो, और इसके साथ जब क्लोरीन जो वो अभिक्रिया कर रहा है, तो हम जो है वो देख रहे हैं कि जो वो इस आयोडीन के साथ में जो पोटेशियम जुड़ा हुआ था, पोटेशियम पर धन आवेश जो था, तो आयोडीन के साथ में जुड़ा हुआ जो पोटेशियम है वो अलग जो है वो हो गया, है ना। धन विद्युतीय तत्व जो था वो जो है वो अलग हो गया, आयोडीन अकेला हो गया और उसके साथ जुड़ा हुआ पोटेशियम जो है वो अलग हो गया, वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर Ki जो है उसके साथ में जो है वो जो पोटेशियम जुड़ा हुआ था वो जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ पर जो वो Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड, उसका जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण जो वो हो रहा है। फिर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो अभी ये मैंने बता ही दिया। इधर अपचयन में इसका उल्टा, किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना वो जो है वो कहलाएगा अपचयन। इधर धन विद्युतीय तत्व बाहर निकल रहे थे, इधर धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं। जैसे क्लोरीन माइनस जो वो चार्ज है उसके साथ में मैग्नीशियम जुड़ रहा है, मैग्नीशियम पर जो वो धन आवेश जो वो होता है, तो धन आवेश वाला तत्व जो वो इसके साथ जुड़ रहा है, यानी कि जो वो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के साथ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, ये जो है वो अपचयन हो रहा है क्लोरीन का। फिर ठीक इसी तरह से किसी पदार्थ में से अगर ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो उसे भी जो वो नाम दिया जाएगा अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखें अपन, फेरिक क्लोराइड जो है FeCl3, उसके साथ में हाइड्रोजन जब जो वो क्रिया करेगी, तो यहाँ पर जो वो आयरन के साथ में क्लोरीन के जो वो परमाणु जोड़े, तो देखे 3 दूना 6 जो वो परमाणु क्लोरीन के जुड़े हुए थे। जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे, यानी कि जो वो अब यहाँ पर FeCl2 जो बना है, इसमें क्लोरीन के परमाणु जो वो देख सकते हैं हम 4 ही जो बचे, 2 × 2 4 जो वो परमाणु क्लोरीन के बचे। 2 परमाणु क्लोरीन के इसमें से बाहर निकल गए जो कि ऋण विद्युतीय तत्व है। तो किसी पदार्थ में से ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर जो है वो चले जाना वो कहलाएगा अपचयन, यानी कि जो FeCl3 का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और लास्ट परिभाषा जो है वो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अगर किसी परमाणु अणु या किसी भी तत्व जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, त्यागता है वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे सोडियम जो कि उदासीन है, अभी जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जो वो छोड़ रहा है, त्याग रहा है और सोडियम आयन के अंदर बदल रहा है, तो इसका मतलब सोडियम जो परमाणु है उसका जो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह से क्लोराइड जो कि ऋण, इस पर जो वो आवेश है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है पहले से ही जो है वो, इसलिए इस पर माइनस जो है आवेश है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बाहर छोड़ देगा, 2 क्लोरीन के जो है वो परमाणु है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिए और ये उदासीन जो है वो बन गया। तो इस तरह से जो वो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना या बाहर निकलना वो भी जो है वो ऑक्सीकरण। इसी तरह से किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्लोरीन उदासीन है, अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जो वो इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन, तो ये अपचयन होकर के क्लोराइड बन रहा है। मैग्नीशियम जो कि धन आवेश जो इस पर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हुए हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये आवेश जो था धन आवेश वो समाप्त हो जाएगा और इस तरह से ये मैग्नीशियम उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। अब ये सारी जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रिया में ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो ऐसी होगी जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो वो एक साथ चलेगी।
तो उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होगी जिनमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन जो होगा। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ जो है वो संपन्न होगी, एक साथ चलेगी। उन अभिक्रियाओं को नाम दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, एक क्वेश्चन जो वो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे अभी बात की थी कि जो वो कॉपर को गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, वो काले रंग का जो काले रंग के पदार्थ में जो है वो बदल जाता है। अगर इस काले रंग के पदार्थ को फिर से हम हाइड्रोजन जो वो इसके ऊपर प्रवाहित करें और गर्म करें तो इसका भूरा रंग जो है वो पुनः जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो वो अगर देखें, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड, इस पर जब जो वो हाइड्रोजन गैस जो वो प्रवाहित की जाएगी और गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले लेगी, जिससे जल बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर अलग होने से फिर से भूरा रंग जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या क्या जो है वो अभिक्रियाएं हो रही है उसको जो है वो अगर जरा सा देखा जाए तो यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं जो है वो साथ में चल रही है। CuO कॉपर ऑक्साइड जो था वो बदल रहा है कॉपर के अंदर, हाइड्रोजन जो थी वो बदल दी H2O के अंदर। तो अगर हम जो है वो ऑक्सीजन के आधार पर ही जो है वो देखें तब भी जो है वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जब ये कॉपर के अंदर बदल रहा है इसका मतलब कॉपर में से कॉपर ऑक्साइड में से जो है वो ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन का हटना जो है वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। और इस तरह से ये एक अभिक्रिया यहाँ पर चल रही है अपचयन अभिक्रिया, CuO जो है उसका जो वो हो रहा है अपचयन। अच्छा, हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो अकेला था अब अभिक्रिया के बाद में वो बदल गया H2O के अंदर, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गई और ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये एक अभिक्रिया और चल रही है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दो अभिक्रिया एक साथ जो यहाँ पर जो वो संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी चल रही है और अपचयन अभिक्रिया भी जो है वो चल रही है। तो इन अभिक्रिया को जो वो नाम दिया जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो। अब इसी को जो है वो आगे थोड़ा सा और जो है वो देखते कुछ उदाहरण से। तो इन अभिक्रियाओं में, अपचयन व उपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, अभी हमने देखा अपचयन हो रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का जो है वो। साथ ही साथ में इस अभिक्रियाओं में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक जो है वो कौन है। तो ऑक्सीकारक किन्हें कहा जाता है, वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे परंतु स्वयं का अपचयन हो जाएगा, और वे पदार्थ जिनमें दूसरों का जो है वो अपचयन करे परंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते वो कहलाएंगे अपचायक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक भी जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर जो है वो। तो इसमें जो है वो उल्टा है, जिनका खुद का जो है वो अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक जो है वो कहलाएंगे, और जिनमें खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो जो है वो कहलाएंगे अपचायक। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो ये खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब दूसरों का करेंगे अपचयन, तो इसलिए अपचायक की जब बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा अपचायक, और ऑक्सीकारक जो है वो कौन हो जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी घुमा के जो पूछे जाएंगे कि इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, अपचायक पदार्थ कौन है, या फिर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो दोनों तरीके से हम जो है वो इसको जो है वो तैयार रखेंगे। जो भी होना है ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, सारे आपको क्रियाकारक की तरफ से ही मिलेंगे, उत्पाद की तरफ से हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ऑक्सीकारक है, अपचायक है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, जिसका भी है वो सब हमें क्रियाकारक की तरफ से ही जो है वो लिखना है। कुछ उदाहरण जैसे और मैंने लिखे हुए, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में जब इसको जो है वो गर्म किया जाएगा तो ये जिंक और कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो देखें ये बदल रहा है जिंक के अंदर, कार्बन जो है वो कार्बन जो है वो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जो वो जिंक ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गई, जिंक अकेला हो गया। तो ऑक्सीजन का जो है वो हटना जो है वो अभी अपन ने बात की थी वो कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया जो है वो हो रही है, जिंक ऑक्साइड का जो है वो अपचयन जो है वो हो रहा है। कार्बन
कार्बन अकेला था, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यानी कि यहाँ पर जो है वो हो रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो हो रही है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। और अभी अपन ने बात की कि जस्ट उल्टा जो होगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो जो वो कहलाएगा अपचायक, और जो जिसका अपचयन हो रहा है वो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, वो ऑक्सीकारक हो जाएगा, ZNO ऑक्सीकारक। ठीक है, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा। चलो इस अभिक्रिया को जो वो देखते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते तो 3 उत्पाद बन रहे, मैग्नीज डाइक्लोराइड, जल और क्लोरीन। अब इस अभिक्रिया में जो वो हम देखते हैं कि क्या जो वो हो रहा है, तो MnO2 बदल रहा है MnCl2 के अंदर। ठीक है, MnO2 MnCl2 के अंदर जो वो बदल रहा है। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, उससे जल बन रहा है और एक और प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरीन। 2 चीजें जो वो बन रही है यहाँ पर। तो देखिए जो वो इसके अंदर जो वो क्या हो रहा है, मैग्नीज के साथ में जो वो यहाँ पर देखे आप ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और यहाँ पर आकर देखो आप ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना जो वो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो ये ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया हो गई। यानी कि ये अभिक्रिया तो हो गई अपचयन, और अपचयन अभिक्रिया जो वो इधर लिख देते हैं हम, किसका अपचयन हो गया, MnO2 का। तो अपचयन में हो रहा है MnO2 का अपचयन। तो एक ही फिर पदार्थ बचा ऑक्सीकरण होने के लिए, कौन, HCl। ठीक है, तो HCl जो है उसका जो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कैसे हो रहा है वो देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर देखें आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि जो वो क्या हो गया, इस HCl का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो वो ऑक्सीकरण जो वो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, फिर ऑक्सीकारक कौन है, तो जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक हो जाएगा MnO2, और अपचायक कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक हो जाएगा HCl। तो इसके अंदर जो वो देखे आप, कॉपर सल्फेट बदल रहा है कॉपर के अंदर, और जिंक सल्फेट बदल रहा है जिंक बदल रहा है जिंक सल्फेट के अंदर। कॉपर सल्फेट के अंदर जो वो देखे आप, तो कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन अब कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, और हट गई इसका मतलब जो है वो अपचयन अभिक्रिया। जिंक अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है अब, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम आसानी से जो है वो ऑक्सीजन को देख के ही पता लगा सकते हैं, और साथ में हाइड्रोजन को देख के भी पता लगा सकते हैं। तो ऑक्सीकरण जो है वो किसका हो रहा है, जिंक का। अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। उल्टा कर देते हैं, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन हो कॉपर सल्फेट का ऑक्सीकारक हो जाएगा, और अपचायक कौन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जिंक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑक्सीकारक, अपचायक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगला है संक्षारण। अब देखिए संक्षारण किसे कहा जाता है, जब कोई धातु जो वो अपने आसपास वातावरण के अंदर उपस्थित नमी या फिर कोई गैस या फिर अम्ल, इनसे जब जो वो क्रिया करता है तो इनके गुणों में जो वो कुछ कमी जो वो आ जाएगी, और इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा संक्षारण प्रक्रिया। अब ये संक्षारण प्रक्रिया जो है वो उसके कई सारे उदाहरण जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोहे को जो है वो खुले नमी वाली जगह पर जो वो छोड़ दिया जाए, तो उस पर एक भूरे रंग की परत जो है वो जमा हो जाती है, जिसको हम अक्सर जंग जो है वो कहते हैं। तो ये जंग जो है वो लगना एक संक्षारण प्रक्रिया का जो है उदाहरण है, जिसमें धातु के गुणों में कमी जो आ गई, जो लोहा था उसके गुण जो है वो खराब हो गए एक तरह से जो है वो। तो लोहे की क्रिया ऑक्सीजन और नमी से जो वो होगी, तब उस पर जंग लगना, वो संक्षारण का उदाहरण है, और वो भूरे रंग की परत वही जंग है। इसी तरह से चांदी की अभिक्रिया जब जो है वो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड से होती है, तब चांदी जो है वो उनसे क्रिया करके काले रंग की जो है वो परत उस पर जो है वो बन जाएगी, और वो सिल्वर सल्फाइड जो वो बनने की वजह से होगी। तांबे को देखा होगा तुमने, तांबे पर हरे रंग की परत जो है वो, तांबे का कड़ा पहनते तो हरे जो निशान हो जाता है। तो ये हरे रंग की परत का बनना वो भी संक्षारण का उदाहरण है, और ये हरे रंग की परत जो वो कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से जो वो होगा। संक्षारण को और आगे जो वो 3rd चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ, उस समय जो वो पढ़ेंगे इसको। और अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम से पता चला है, विकृत यानी खराब हो जाना, गंधिता यानी गंध जो है वो।
तो जब वसा युक्त या तली हुई खाद्य सामग्री जो है उनको लंबे समय तक हम जो है वो यूज़ में नहीं लेते और वो वायु में जो है वो रखते हैं, तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाती है, उनकी गंध जो है वो बदल जाती है और साथ ही साथ में उनका स्वाद जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता से बचने के जो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, विकृत गंधिता से बचने के तरीके उन खाद्य सकते हैं। तो देखिए इन्हें जो है वो विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो है वो वायु से या ऑक्सीजन से उनको बचाना है, तो उन्हें वायु रोधी डिब्बों में जो अगर हम पैक करके रखें तो जो वो ऑक्सीकरण नहीं होगा और विकृत गंधिता जो वो नहीं हो पाएगी। या दूसरा है कुछ पदार्थ आते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है और इन एंटीऑक्सीडेंट उनके ऑक्सीकरण को जो वो रोकने की प्रक्रिया जो वो एंटीऑक्सीडेंट उनकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को जो वो धीमा कर देते हैं या रोक देते हैं। तो इन एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिलाकर भी जो हम विकृत गंधिता को जो वो रोक सकते हैं। हमने देखा होगा चिप्स जो है उनके पैकेट में जो हवा से जो भरी हुई रहती है जो वो, तो एक्चुअल में जो चिप्स पैकेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं तो वो जो क्या करती है उस चिप्स के पैकेट के अंदर से हवा या ऑक्सीजन को निकाल करके उसकी जगह को कुछ कम क्रियाशील गैस या जिसको अक्रिय अपन कहते हैं नाइट्रोजन गैस जो है वो जो वो उसमें भर देते हैं, ताकि उसमें रखी हुई खाद्य सामग्री जो है चिप्स जो है उसका ऑक्सीकरण नहीं हो और वो लंबे समय तक जो विकृत गंधी जो वो होने से बच जाए, सुरक्षित जो वो रह जाए। तो ये जो थी विकृत गंधिता। इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर अपना जो वो यहाँ पर पूरा हुआ और अब अगला चैप्टर जो वो बनाएंगे। अगर आपको जो वो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।